तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि आज हमें ब्लड लाइन की तरफ से बहुत सारी तोड़फोड़ देखने को मिली एंड साथ ही आज हमें जॉन सीना का जो मिस्ट्री पार्टनर था वो भी रिवील हो चुका है कि कौन होने वाला है जॉन सीना का पार्टनर फास्ट लेन में। तो पूरे स्मैकडाउन पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं ब्लड लाइन, जिसमें जिमी यूसो, सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन आते हैं रिंग के बीच। एंड पॉल हेमन सबसे पहले एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं पूरे अरीना को रोमन रेंस के लिए। एंड फिर उसके बाद पॉल हेमन शॉट्स लेना शुरू कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर के भाई जॉन सीना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मगर जॉन सीना का कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन तभी हमें जिमी यूसो वहाँ पर ठीक वैसे ही करते देखते हैं जैसे रोमन रेंस माइक मांगते हैं पॉल हेमन से, सेम वैसे ही पोज किया, लेकिन वो फनी वे में था। उसके बाद सीधा जिमी यूसो ने माइक छीन लिया पॉल हेमन से। एंड जिमी यूसो ने कहा कि भाई जॉन सीना तो डर गया है, वो आज स्मैकडाउन पर नहीं आया है। एंड फिर उसके बाद हमें ओसी के टीम मेंबर कार्ल एंडरसन का अटैक देखने को मिलता है जिमी यूसो और सोलो सिकोआ के ऊपर। एंड वो अकेले ही ब्लड लाइन को बाहर कर देते हैं रिंग से। एंड फिर उसके बाद सोलो सिकोआ के कान में पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई तुमने फाइट नहीं करनी है। एंड वो जिमी यूसो का नाम लेता है। फिर उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं जिमी यूसो भाई तुम जाओ उसके साथ फाइट करने के लिए। तो यहाँ से हमें स्मैकडाउन का फर्स्ट मैच देखने को मिलता है जो कि था जिमी यूसो वर्सेस कार्ल एंडरसन के बीच। तो ये मैच काफी ज्यादा छोटा था। इसके अंदर सोलो सिकोआ डिस्ट्रैक्शन करते हैं एंड उसके बाद जिमी यूसो फायदा उठाकर सबसे पहले तो सुपर किक मारते हैं एंड फिर उसे फ्लैश लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद सोलो सिकोआ अटैक कर देते हैं कार्ल एंडरसन के ऊपर। एंड जब जिमी यूसो, सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन बैक स्टेज की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर हमें मिया यम देखने को मिलती है। तो वहाँ पर जिमी यूसो हंसकर बोल रहे थे कि भाई जाओ तुम्हारा बंदा वहाँ पर रिंग के अंदर लेटा हुआ है। तो भाई वहाँ पर हमें एक फनी सा फैक्टर देखने को मिलता है, मिया यम वहाँ पर जिमी यूसो के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। और भाई मुझे ये देखकर काफी ज्यादा हंसी भी आई थी और फनी भी लगा था, क्योंकि इसके बाद जिमी यूसो इतना ज्यादा भड़क गए थे कि वो बैक स्टेज में जाकर इतनी ज्यादा तोड़फोड़ कर रहे थे, भाई धक्के मार रहे थे लोगों को। फिर उसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर फैक्ट देखने को मिलता है जहाँ पर स्पेशल गेस्ट आए थे बॉबी लैशली। एंड वहाँ पर सबसे पहले ग्रेसन वॉलर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जो स्ट्रीट प्रॉफिट टीम है उसने क्या कुछ किया है तुम्हारे साथ, लास्ट वीक में वो मैच हार गए थे। उसके बाद ग्रेसन वॉलर ऑफर करते हैं कि भाई तुम स्ट्रीट प्रॉफिट को छोड़कर हमें ज्वाइन करो, मतलब कि ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी की टीम को। तो वहाँ पर बॉबी लैशली मना कर देते हैं एंड तभी वहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो रिंग के अंदर आते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलते बॉबी लैशली ने सीधा कहा कि भाई मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे प्रूव करो कि तुम मेरे साथ हो। एंड वो सीधा वहाँ से चल जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रेसन वॉलर वेलकम करते हैं ऑस्टिन थ्योरी का। तो ऑस्टिन थ्योरी वहाँ पर आते हैं एंड ऑस्टिन थ्योरी का जो मैच था वो किसी एनएक्सटी के सुपरस्टार का था। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अजीब सा नाम होता है यार इनका, बोलने भी साला इतनी दिक्कत होती है। तो बस मैं आपको इस मैच की एंडिंग बता देता हूँ। तो इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी अपना 8 डाउन लगाकर विक्ट्री ले लेते हैं इस मैच के अंदर। तो उसके बाद फिर हमें एक बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर जिमी यूसो अटैक कर रहे थे, किसी पता नहीं कौन था वो। एंड जिमी यूसो के अटैक के बाद फिर वहाँ पर सोलो सिकोआ अटैक कर देते हैं उस बंदे के ऊपर और वहाँ पर टेबल पर उसके ऊपर खतरनाक सी मूव भी लगाते हैं। इसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि था रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और इस मैच के बीच ही हमें एक बैक स्टेज से सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर जिमी यूसो एंड सोलो सिकोआ अपने अटैक को कंटिन्यू कर रहे थे। भाई इतनी ज्यादा तोड़फोड़ मचाई है ना आज इन दोनों ने बैक स्टेज के। भाई सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर भी समोन स्पाइक जड़ रहे थे यहाँ पर सोलो सिकोआ। वापस आते हैं इस मैच के अंदर। तो इस मैच में हमें बहुत सारी तगड़ी मूव्स देखने को मिलती है जहाँ पर क्लोज किक आउट भी होते हैं रे मिस्टीरियो के। एंड बात करें इस मैच की एंडिंग की, तो इस मैच की एंडिंग में क्या होता है कि सैंटोस एस्कोबार को रोल अप करके जीत जाते हैं रे मिस्टीरियो एंड अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेते हैं। एंड मैच के बाद जैसे ही रे मिस्टीरियो ने रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए सैंटोस एस्कोबार के साथ, तभी हमें एक अटैक देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से, क्योंकि बॉबी लैशली ने कहा था कि भाई मुझे प्रूव करके दिखाओ। तो यहाँ पर बॉबी लैशली भी आ जाते हैं एंड बॉबी लैशली के ऊपर एलडब्ल्यू के मेंबर करते हैं, लेकिन बॉबी लैशली उसको अंदर फेंक देते हैं। तो वहाँ पर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से फिनिशर देखने को मिलता है एलडब्ल्यू के ऊपर। तो भाई यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने एलडब्ल्यू की टीम को। एंड फिर हमें बैक स्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर रे मिस्टीरियो एंड सैंटोस एस्कोबार बैठे होते हैं एंड रे मिस्टीरियो चैलेंज कर देते हैं बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट को कि भाई फास्ट लेन के अंदर हम तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं। एंड फिर हमें वुमेन्स डिवीजन का एक मैच देखने को मिलता है जो कि था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली के बीच। इस मैच की शुरुआत में शार्लेट फ्लेयर ने एक शर्त रखी थी बेली के साथ कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया मैं इयो स्काई के साथ फाइट करूंगी फास्ट लेन के अंदर टाइटल के लिए। तो होता क्या है इस मैच के अंदर भाई बेली का फिर से कचरा हो गया। बेली को एक स्पीयर मारी शार्लेट फ्लेयर ने एंड पिन करके विक्ट्री ले ली इस मैच के अंदर।
फिर उसके बाद बेली भाई इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो प्रोमो कट करती है, टाइटल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसके बाद आस्का आ जाती है, आस्का भी चैलेंज कर देती है उसका को। तो वहाँ पर बेली एक अनाउंसमेंट करती है कि इयो स्काई अपना टाइटल डिफेंड करेगी एक ट्रिपल थ्रेट मैच में फास्ट लेन के अंदर, जिसमें इयो स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का। तो फाइनली हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा विमेंस डिवीजन का फास्ट लेन के अंदर। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। तो मेन इवेंट में जॉन सीना आते हैं रिंग के अंदर एंड भाई जॉन सीना के पास कॉन्ट्रैक्ट था जो कि उनके फास्ट लेन के मैच का था। सबसे पहले यहाँ पर जॉन सीना बताते हैं कि लास्ट वीक मुझे नॉकआउट कर दिया था ब्लड लाइन ने। उसके बाद वो कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ मेरे ही साइन है, कोई मेरा पार्टनर नहीं है, तो मैं अकेले ही ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाने वाला हूँ फास्ट लेन के अंदर 2-on-1 हैंडीकैप मैच में। तभी वहाँ पर जिमी यूसो आते हैं एंड वहाँ पर जिमी यूसो आकर बोलते हैं सीना को कि भाई तुम फास्ट लेन के अंदर ही नहीं जाने वाले। जॉन सीना सबसे पहले तो जिमी यूसो को ठिकाने लाते हैं। उसके बाद जॉन सीना जैसे ही ये लगाने जाते हैं सोलो सिकोआ को, तभी हमें जिमी यूसो की तरफ से सुपर किक देखने को मिलती है जॉन सीना के ऊपर एंड फिर सोलो सिकोआ अपना समोन स्पाइक जड़ते हैं जॉन सीना के ऊपर एंड फिर रिंग के बाहर जाकर अनाउंसर टेबल पर लिटा देते हैं एंड वहाँ पर सोलो सिकोआ बोलते हैं जिमी यूसो को कि भाई मैं जंप करूंगा इसके ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पर एक सरप्राइज हमें रिटर्न देखने को मिलता है जो कि था एलए नाइट का। तो फाइनली एलए नाइट आते हैं वहाँ पर सेव करने के लिए जॉन सीना को। सबसे पहले एलए नाइट आकर जिमी यूसो को बजाते हैं, फिर सोलो सिकोआ को बजाते हैं एंड फिर उसके बाद जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं। तो एलए नाइट जो रिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था उसके ऊपर साइन कर देते हैं अपने। तो फाइनली यहाँ पर एक टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है जो कि है एलए नाइट एंड जॉन सीना वर्सेस जिमी यूसो एंड सोलो सिकोआ का। तो फाइनली जॉन सीना को अपना पार्टनर मिल चुका है जो कि एलए नाइट है। तो मुझे तो आज का स्मैकडाउन काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आपको कैसे लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान।